हाय, मैं डॉक्टर समीर अहिरे। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं मुंबई और गोवा में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सम रिकवरी टिप्स एंड पोस्ट ऑफ केयर आफ्टर लाइपोसक्शन। तो अगर आप भी लाइपोसक्शन के बारे में सोच रहे हो या लाइपोसक्शन आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये रिकवरी टिप्स आपको हेल्प करेंगे फास्टर हीलिंग और रिकवरी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहली चीज आती है आपका हाइड्रेशन का। तो आपको काफी हद तक अच्छे से हाइड्रेट रखना है। 3 लीटर्स पानी पीना है, सूप पीना है, एनर्जी ड्रिंक्स लेना है, सो दैट आप डिहाइड्रेटेड नहीं होते, आपको आईवी फ्लूइड या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने अच्छे से हाइड्रेशन रखा है तो आपको कैसे चेक करना है, आपको जब आप यूरिन पास करते हो तो आपको देखना है कि आपने कितने बार यूरिन पास किया, कितना क्वांटिटी है, उसका कलर कितना है। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको पता चल जाएगा कि आपने आपको किस हिसाब से हाइड्रेटेड रखा है। प्लस टू दैट अगर आपने अच्छे से हाइड्रेशन रखा हुआ रहेगा तो आपका पेन एलिमेंट भी काफ़ी कम रहता है, क्योंकि आपके मसल में क्रैम्प नहीं रहते, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उस वजह से आपका पेन पार्ट भी काफ़ी कम हो जाता है। सेकेंड थिंग आता है रिगार्डिंग आपका स्वेलिंग। तो जब हम लाइपोसक्शन करते हैं वी एक्सपेक्ट कि आपको स्वेलिंग आए। स्वेलिंग के वजह से आपको हार्ड या फर्म लुक आ जाए। बहुत बार स्वेलिंग रहता है वो आपके स्क्रोटम या फिर बल्बार एरिया, प्राइवेट पार्ट में या फिर आपके लेग्स में भी ग्रेविटेट होता है। तो ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है और ये 5 से 7 दिन में चला भी जाता है। आपको जब भी स्वेलिंग आएगा तो आपको वो एरिया को एलिवेट रखना है सो दैट आपका स्वेलिंग जल्दी से सबसाइड हो जाएगा। थर्ड आता है रिगार्डिंग ब्रूजिंग। जो एरिया में हम लाइपोसक्शन करते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं आपको ब्रूजिंग वहाँ पे होने का। तो ब्रूजिंग के वजह से डरना नहीं रहता है, वो सेल्फ रिजॉल्व हो जाते हैं, वो कोई भी आपको मार्क पिगमेंटेशन नहीं छोड़ते। यूजुअली हफ्ते 10 दिन में वो कम्प्लीटली चले जाते हैं। चौथी चीज आता है सोकेज या डिस्चार्ज का। लाइपोसक्शन के बाद बहुत पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि विद इन 6 आवर्स या फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में हमारी ड्रेसिंग गीली हो गई है, वहाँ से पानी आ रहा है, रेड टिंज ब्लड जैसा लग रहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये लाइपोसक्शन का फ्लूइड रहता है जो हमने अंदर रखा हुआ रहता है। तो जब हम हमेशा एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि ये आपके पेन को डिक्रीज करता है। तो ये फ्लूइड बाहर अगर आया भी तो आपको डरना नहीं है, ये ब्लीडिंग नहीं है, दिस इज लाइपोसक्शन फ्लूइड व्हिच इज कमिंग आउट। तो आपको सिर्फ आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट रहता है आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका एरिया नम रहने वाला है, आपको वो एरिया में ज़्यादा सेंसेशन नहीं रहेंगे। तो ये टेम्परेरी रहता है, ये ग्रेजुअली रिकवर हो जाता है। 100% नेक्स्ट 3 मंथ्स में रिकवर हो जाएगा। तो इस वजह से जब आप शावर ले रहे हो तो आपको ख्याल रखना है कि आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। आपको पानी का टेम्परेचर चेक करके ही स्नान करना है, क्योंकि आपको जब सेंसेशन नहीं रहेगा तो आपको सुपरफिशियल बर्न होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। पोस्ट प्रोसीजर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मेडिकेशन। तो मेडिकेशन में क्या क्या चीज़ें हम देते हैं। तो पहली चीज़ तो हम आपको एंटीबायोटिक देते हैं 5 डेज के लिए, आपको एंटी गैस्ट्राइटिस के लिए 5 डेज का मेडिकेशन देते हैं, आपको स्वेलिंग के लिए मेडिकेशन देते हैं, आपको पेन किलर देते हैं 5 डेज के लिए। प्लस टू दैट आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, आपको कुछ हम फास्ट हीलिंग के लिए आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ सॉल्यूशन हम देंगे आपके स्किन पे लगाने के लिए सो दैट आपका स्किन आप कवर करके रखोगे तो वो स्किन में कोई डैमेज ना हो। नेक्स्ट आपको ख्याल रखना है कि आपको 6 वीक्स तक स्मोकिंग नहीं करना है, बिकॉज स्मोकिंग से आपका ब्लड सप्लाई हैम्पर होता है, आपका स्किन में इश्यूज होने का या लाइपोसक्शन के रिजल्ट्स नहीं आने के चांसेस रहते हैं। प्लस टू दैट हम आपको अल्कोहल एडवोकेट नहीं करते, लेकिन बहुत पेशेंट्स रहते हैं वो 2 वीक्स के बाद अल्कोहल यूजुअली स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल रहा तो कम्प्लीटली अल्कोहल आप अवॉइड कीजिए। प्रेशर गारमेंट्स के बारे में आपको ये ज़रूरी है कि प्रेशर गारमेंट्स आपके रिजल्ट्स एनहांस करने वाले हैं, तो प्रेशर गारमेंट्स पहनना ज़रूरी है। अगर आपको डिस्कम्फर्ट है तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो प्रेशर गारमेंट्स, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो 24 घंटे आप प्रेशर गारमेंट्स पहनने का ट्राई कीजिए। रिजल्ट्स अगर आप मुझे पूछोगे तो रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली दिख जाएंगे, लेकिन आपको स्वेलिंग आएगा। स्वेलिंग फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स रहने वाला है। तो अगर आप मुझे पूछोगे फाइनल रिजल्ट कब रहता है
तो यूजुअली वो 3 वीक से 3 मंथ्स में आपको आपके फाइनल रिजल्ट दिखेंगे। जो इंसिजन रहता है वहाँ पे हमने एक टाका लिया हुआ रहता है, वो टाका हम यूजुअली 10 to 14 डेज में निकालते हैं। बहुत बार तो वो सूचर्स खुद ब खुद घुलने वाला रहता है, वो गिर जाएगा। आपको वो सूचर पे जस्ट एक बैंडेड अप्लाई करना है, रोज आप शावर ले सकते हो, रोज वो आपको वो बैंडेड चेंज करना है। तो इसके बाद आता है रिगार्डिंग लिम्फेटिक मसाजेस एंड स्किन टाइटनिंग। यस, 10 दिन के बाद या 2 वीक्स के बाद आपको हम लिम्फेटिक मसाजेस देते हैं। जो भी एरिया लाइपोसक्शन किया हुआ वो थोड़ा फॉर्म रहता है, हार्ड रहता है, उसको सॉफ्टन करने के लिए, स्वेलिंग जल्दी डिक्रीज करने के लिए, आपका ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने के लिए लिम्फेटिक मसाजेस रहते हैं। 2 वीक्स के बाद जब आपका स्वेलिंग कम हो जाता है तब आप स्किन टाइटनिंग लेजर्स के लिए भी जा सकते हो, जिससे जो भी पोस्ट लाइपोसक्शन आपका स्किन जितने भी लिमिट के लिए लूज हुआ है वो लेजर्स के साथ टाइटन हो जाता है। एंड फाइनली आता है रिगार्डिंग आपका एग्जर्शन या डेली वर्क या ऑफिस वर्क। यूजुअली लाइपोसक्शन के बाद आपको 1 या 2 दिन की रेस्ट की ज़रूरत रहती है। उसमें भी आपको एवरी 4 आवर बेड में से उठना है, घूमना है, आप बैठ सकते हो, तो आपको ऐसा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं रहती। 4 to 5 डेज के बाद अगर आप कंफर्टेबल हो, आपका डेस्क जॉब है, तो आप आपका वर्क भी रिज्यूम कर सकते हो। अगर एक्सरसाइजेस में यूजुअली 7 डेज के बाद आप जॉगिंग, कार्डियो स्टार्ट कर सकते हो। एंड 3 वीक्स के बाद आप एक्सर्शनल एक्टिविटीज़, आपका पूरा ऑफिस वर्क, ट्रैवलिंग, इवन वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था रिगार्डिंग व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू डू आफ्टर लाइपोसक्शन। रिकवरी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसा करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे यू कैन एक्सपेक्ट बेस्ट रिजल्ट एंड प्लस टू दैट आपका रिकवरी भी काफ़ी स्मूथ रहेगा। तो अगर आपको भी कोई कमेंट क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। माय टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।